बच्चों, दशहरे का मौका है। पूरा देश दशहरे की खुशी में झूम रहा है। जगह जगह मेले हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले हैं। ये सब देखकर बहुत मजा आता है ना। बच्चों, हमारे देश में साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार के पीछे एक धार्मिक कहानी होती है। हर त्योहार के पीछे हमारी संस्कृति से जुड़ी कई अहम बातें होती हैं, जिन्हें हमें जरूर जानना चाहिए। क्या आप जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरे के पीछे कौन सी कहानियां हैं? तो चलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दशहरे के पीछे छिपी कहानियां। इन कहानियों को ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। बच्चों, दशहरे से जुड़ी दो अहम कहानियां हैं। पहली कहानी है राम और रावण के युद्ध की, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को आजाद करवाया। जबकि दूसरी कहानी है महिषासुर और माँ दुर्गा के युद्ध की, जिसमें माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया। तो बच्चों, सबसे पहले हम भगवान राम और रावण के युद्ध की कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी के राजा थे दशरथ। राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। इन तीनों से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम इनमें सबसे बड़े थे। जब रानी कैकेयी को यह पता चला कि राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजपाट सौंपना चाहते हैं, तो वो नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए जो राजा दशरथ ने उन्हें कई सालों पहले दिए थे। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग की। राजा दशरथ के पास ये वरदान देने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए भगवान राम को उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में भेज दिया गया था। वनवास में अपने अंतिम साल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। भगवान राम और लक्ष्मण को जब इस बारे में पता चला तो वो सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान और वानर सेना के राजा सुग्रीव से होती है। भगवान राम बाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया राजपाट दिलाते हैं। दूसरी ओर पूरी वानर सेना माता सीता को खोजकर लाने का भरोसा देती है। हनुमान माता सीता की खोज में निकलते हैं और माता सीता से मिलते हैं। वहीं रावण की सोने की लंका में आग लगाकर लौटकर भगवान राम को माता सीता का संदेश देते हैं। रावण को कई बार समझाया जाता है कि वो माता सीता को भगवान राम को सौंप दें, लेकिन रावण नहीं मानता। अंत में भगवान राम और रावण की सेनाओं के बीच एक विशाल युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में रावण की सेना समेत उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाद मारे जाते हैं। अंत में 10 सिर वाले रावण का सामना भगवान राम से होता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध के बाद भगवान राम रावण को मारते हैं और सीता के साथ फिर से मिल जाते हैं। कहते हैं कि राम रावण का युद्ध नवरात्र में हुआ था। रावण की मृत्यु 10वें दिन यानी कि दशमी को हुई थी और यही वजह है कि इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाकर जलाते हैं। बच्चों, एक और बड़ी बात, दशहरा शब्द का जब संधि विच्छेद होता है, यानी जब इसे हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, तो इसका अर्थ होता है दशहर, जिसका अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा पाना। ये बुराइयां हैं क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, आलस्य, झूठ, अहंकार, मद, चोरी और घूसखोरी। यानी हमारे अंदर अगर ये बुराइयां हैं तो हमें इनका भी अंत करना चाहिए। यही हमें दशहरा सीख देता है। बच्चों, दशहरे के पीछे एक और कहानी है। ये कहानी है माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध की। चलो अब इस दूसरी कहानी को भी सुनते हैं।
ये कहानी बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर भैंसे का जबकि आधा शरीर राक्षस का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी आखिरकार महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए। वो महिषासुर के सामने प्रकट होकर बोले, उठो महिषासुर, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? महिषासुर ब्रह्मा जी को सामने देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता, असुर या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। ठीक है महिषासुर, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद महिषासुर में अहंकार आ गया। वो देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उसने कई देवताओं को युद्ध में हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। महिषासुर ने इंद्रदेव को भी नहीं छोड़ा। युद्ध में परास्त होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जा पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तीनों देवताओं ने मिलकर इसका उपाय ढूंढा। कुछ ही देर के बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी से एक प्रकाश पुंज निकला। ये तीनों प्रकाश पुंज एक जगह इकट्ठा हुए। इन तीनों प्रकाश पुंज के मिलन से एक सुंदर देवी का निर्माण हुआ। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण जैसे शस्त्रों को धारण कर माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी को चल दी। जैसे ही महिषासुर को माँ दुर्गा के बारे में सूचना मिली, वो माँ दुर्गा से मिलने के लिए बेताब हो उठा। वो माँ दुर्गा के सामने पहुंचा और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे महिषासुर, मुझसे युद्ध करो। अगर तुमने मुझसे ये युद्ध जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर काम, क्रोध, मोह, लोभ के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक घमासान हुआ। दोनों तरफ से खूब शस्त्र बरसे। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया। और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह देवताओं की रक्षा हुई और महिषासुर का अंत। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर सबने पुष्प वर्षा की। चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार होने लगी। क्योंकि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों का घमासान चला था, बस तभी नवरात्र का त्योहार मनाना शुरू कर दिया और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। हम नवरात्र में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उनकी आरती गाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। बच्चों, देवी दुर्गा और महिषासुर का जो युद्ध हुआ वो 9 रात और 10 दिन तक चला था। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। लिहाजा इस 10वें दिन को असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जय के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, आपको ये दोनों कहानियां समझ में आ गई होंगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। ये त्योहार हमें सीख देता है कि हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए।
गुस्सा और अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को भी बेवजह सताना नहीं चाहिए। समझ गए ना बच्चों? तो चलो अब मैं चलती हूँ। आप सब लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।